प्रतिभा पर्व 2021-22 में कक्षा 1 व 2 का रिजल्ट कैसे तैयार करें। अब प्रतिभा पर्व का रिजल्ट जब हम तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें 2 प्रपत्र मिलते हैं। प्रपत्र 1 जिसमें छात्रवार नाम होते हैं और छात्र ने प्रत्येक विषय में कितने अंक प्राप्त किया है उन अंकों को हम प्रविष्ट करते हैं और इन अंकों की ग्रेडिंग भी हम इसमें लिखते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हम ओवरऑल अंक छात्र जो प्राप्त करता है वो लिखते हैं और इसकी ग्रेडिंग भी कर देते हैं। अब प्रपत्र 1 फिल कर देने के उपरांत हमें प्रपत्र 2 भी भरना होता है। प्रपत्र 2 जो होता है इसमें संख्यात्मक जानकारी होती है ग्रेडिंग की। जैसे हिंदी विषय की बात करें तो हिंदी विषय में आपकी शाला में मूल्यांकन में जितने छात्र सम्मिलित हुए हैं, इन सम्मिलित छात्रों में ए ग्रेड में कितने छात्र आए हैं, बी में कितने, सी में कितने, डी में कितने और ई ग्रेड में कितने छात्र आए हैं, इसकी संख्यात्मक जानकारी हम इसमें लिखते हैं। अब प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भरने के पहले हमें इसकी एक रफ जानकारी बनाना होगा, क्योंकि इसके जो निर्देश हैं, जो पूरक निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, तो पूरक निर्देश में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों का मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका और प्रयास पुस्तिका के आधार पर होगा। इनमें 5-5 वर्कशीट लेना था। अब अभ्यास पुस्तिका की बात करें तो अभ्यास पुस्तिका विषयवार है, तो विषयवार 5 प्रारंभिक वर्कशीट इसमें लेना है। वहीं प्रयास की जो पुस्तिका है इसमें कोई भी 5 वर्कशीट हम ले सकते हैं और प्रयास की जो पुस्तिका है कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हम देखेंगे कि तीनों विषय को इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें हिंदी भी है, गणित भी है और अंग्रेजी भी है। तो प्रयास की पुस्तिका से जब आप छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जैसे हिंदी विषय का कर रहे हैं, तो हिंदी विषय के लिए कोई भी 5 वर्कशीट आप इसमें ले सकते हैं। इसके पश्चात जब अंग्रेजी विषय का आप करें तो जो 5 वर्कशीट आपने लिए हैं इन्हें छोड़कर अगली 5 वर्कशीट ले सकते हैं अंग्रेजी के लिए, और इसी प्रकार गणित के लिए इन वर्कशीट को छोड़कर अगली 5 वर्कशीट को आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार छात्रों ने जो इसमें मूल्यांकन देगा तो उसमें प्राप्त अंकों को आपको एक रफ वर्कशीट में आप फिल कर सकते हैं। जैसे हम जो रफ वर्कशीट है इसे देखते हैं कुछ इस प्रकार से। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप छात्र का नाम लिख लें, इसके पश्चात पिता का नाम लिख लें। अब अभ्यास की जो पुस्तिका है, जो 5 वर्कशीट जो कि 25 अंकों की रहेगी, एक वर्कशीट 5 अंक की, 5 वर्कशीट लेना है अभ्यास पुस्तिका की, तो 25 अंक हो जाएंगे। अब इन 25 अंकों में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो आप यहाँ पर लिख लें। इसके पश्चात हिंदी विषय में प्रयास की जो वर्कशीट आप ले रहे हैं, प्रयास की 5 वर्कशीट में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया है वो यहाँ पर लिख लें और इन दोनों का टोटल आप यहाँ पर कर सकते हैं। और जो टोटल छात्र का हुआ है इस टोटल की ग्रेडिंग आपको यहाँ पर कर देना है। इसी प्रकार आप अंग्रेजी और गणित विषय के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है वो विषयवार है, इनकी 5 प्रारंभिक वर्कशीट लेना है। वहीं प्रयास पुस्तिका की कोई भी 5 वर्कशीट आप ले सकते हैं। जैसे हिंदी विषय के लिए आपने 5 वर्कशीट लिया है तो इन 5 वर्कशीट का जो मूल्यांकन है आप हिंदी विषय के लिए कर दें। अब जो 5 वर्कशीट आपने लिए हैं इन्हें छोड़ दें और अगली जो 5 वर्कशीट है वो अंग्रेजी विषय के लिए ले लें। इसके पश्चात इन 5 वर्कशीट को छोड़कर अगली 5 वर्कशीट आप गणित विषय के लिए ले सकते हैं और इनमें छात्र ने जो अंक प्राप्त किया है आप यहाँ पर लिखकर इसका टोटल कर सकते हैं दोनों वर्कशीट का। अब जो रफ कार्य आपने किया है इसकी जानकारी आपको प्रपत्र 1 में लिखना होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हिंदी विषय कुल 50 अंक में से 40 छात्र ने प्राप्त किया है और उसका ग्रेड हो गया है ए। तो अब इसे आपको प्रपत्र ए में फिल करना होगा। जैसे प्रपत्र ए, यहाँ पर छात्र का नाम आ जाएगा, पिता का नाम और 50 अंक में यदि 40 अंक छात्र ने प्राप्त किया तो 40 यहाँ पर लिखें और उसकी ग्रेडिंग ए यहाँ पर कर दें आप। इसी प्रकार अंग्रेजी और गणित के लिए जो मूल्यांकन आपने किया है रफ मूल्यांकन, उस रफ मूल्यांकन से जो जानकारी आपने निकाला है इस जानकारी को आपको प्रपत्र 1 में फिल कर देना है। और प्रपत्र 1 में सभी छात्रों की जानकारी फिल कर देने के उपरांत इसका ओवरऑल आपको ग्रेडिंग करना होगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रेड वार बच्चों की संख्या लिखी हुई है ए, बी, सी, डी और ई। तो इसमें हिंदी विषय में कितने छात्र आए हैं ए ग्रेड में इसकी जानकारी लिख दें, बी ग्रेड में कितने आए हैं इसकी जानकारी लिख दें, सी में, डी में, ई में, तो इसकी संख्यात्मक जानकारी आपको लिखना होगा। इसे आप पहले से रफ में भी तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे हमने जो प्रपत्र है इसमें हिंदी विषय में ए ग्रेड में 3 छात्र आए हैं, बी ग्रेड में 4 छात्र आए हैं, सी में 7 और डी में 0 है। तो इस प्रकार संख्यात्मक जानकारी इसमें बना लिया है। तो उक्त जो जानकारी है आप सीधे प्रपत्र 1 में फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर विषयवार आपको लिख देना है।
अब प्रपत्र 1 फिल कर देने के उपरांत आपको प्रपत्र 2 भरना होगा। तो प्रपत्र 2 सिंपल है, यहाँ पर आपकी शाला की जो दर संख्या है वो आपको लिखना है और मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सपोज आपकी शाला में 15 छात्र हैं तो आप यहाँ पर 15 लिख दें दर संख्या, और 15 में से यदि 14 छात्र मूल्यांकन में सम्मिलित हुए हैं तो यहाँ पर 14 आपको लिखना होगा। और जो आपने सम्मिलित छात्रों की संख्या लिखा है इसी संख्या की जानकारी आपको इसमें फिल करना होगा। इसमें जो 5 कॉलम दिए गए हैं, पांचों का टोटल इस 14 से आपको मैच करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं जो प्रपत्र हमने रफ में बनाया था, इसमें आप देखेंगे कि 4 और 3 7 और 7 14, जबकि यहाँ पर 15 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 12वां बच्चा है वो एब्सेंट है, तो हमने इसे एब्सेंट लिख दिया है और इसमें ग्रेडिंग में जानकारी में हमने इसे ऐड नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो 14 छात्र हैं इसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार अंग्रेजी और गणित विषय की जो ग्रेडिंग है इसे भी आपको इसमें लिख देना है। इसके पश्चात आपको ओवरऑल ग्रेडिंग भी यहाँ पर करना होगा। तो इस प्रकार प्रतिभा पर्व का रिजल्ट तैयार करते समय विशेष रूप से कक्षा 1 व 2 के लिए सबसे पहले तो हमें रफ जानकारी तैयार कर लेना है, जिसमें छात्र ने अभ्यास पुस्तिका की जो वर्कशीट है इसमें कितने अंक प्राप्त किया है, इसके पश्चात प्रयास पुस्तिका की जो वर्कशीट है इसमें कितने अंक प्राप्त किया है, और दोनों का टोटल करके इसे ग्रेडिंग कर देना है। इसके उपरांत इसकी जानकारी प्रपत्र 1 में फिल करना होगा। प्रपत्र 1 में फिल कर देने के उपरांत इसकी जानकारी हमें प्रपत्र 2 में फिल करना होगा। इस प्रकार हम प्रतिभा पर्व में कक्षा 1 व 2 के लिए रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब कक्षा 3 से 8 की यदि हम बात करें तो इसमें भी आपको पहले रफ जानकारी तैयार करना होगा। जैसे हम देखें तो इसमें हमें 2 प्रकार की वर्कशीट प्राप्त हुई थी। पहली थी शैक्षिक वर्कशीट और दूसरी प्रोजेक्ट वर्कशीट। शैक्षिक जो वर्कशीट थी वो 30 अंकों की थी, तो 30 अंकों में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। वहीं प्रोजेक्ट की जो वर्कशीट थी वो 20 अंकों की थी, तो 20 अंकों में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किया वो आप यहाँ पर लिख दें और दोनों का टोटल करके यहाँ पर लिखें और इसकी ग्रेडिंग कर दें। इसके उपरांत इसकी जानकारी प्रपत्र 1 में आप फिल कर सकते हैं। ये थी प्रतिभा पर्व में कक्षा 1 व 2 का रिजल्ट तैयार करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।